बड़ी खबर आ रही है इंडिया न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का बयान सामने आया है। नगर निगम के चुनाव सिंबल पर लड़ेगी कांग्रेस। ये बयान उदय भान का, पंचायत चुनाव बिना सिंबल के लड़ेंगे, तो बिना सिंबल के चुनाव लड़ेंगे। जल्द ही निकाय चुनाव को लेकर बैठक बुलाई जाएगी। बड़ा बयान आया है सामने। कांग्रेस के डीआरओ की मीटिंग में ये चर्चा हुई। इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर आपको बता रहे हैं। बड़ा बयान आया है उदय भान का, और ऐसे में हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का बयान, नगर निगम के चुनाव सिंबल पर लड़ेगी कांग्रेस। निगम के जो चुनाव है वो पार्टी सिंबल पर लड़ेंगे, और जहां तक नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव है उसके बारे में अभी मंथन नहीं हुआ है। हमारे जो शीर्ष हमारे जो नेता हैं, प्रभारी जी हैं, और हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, उनके साथ परामर्श करके और उसके बारे में फिर आपको बताएंगे कि उसमें नगर पालिका नगर परिषद का क्या होता है। नगर निगम के जो चुनाव है, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान आया है। निकाय चुनाव को लेकर बैठक बुलाई जाएगी और ये बयान सामने आया है, और सिंबल को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। बड़ा बयान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का, हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान सामने आया है। नगर निगम के चुनाव सिंबल पर लड़ेगी कांग्रेस। तो नगर निगम के चुनाव सिंबल पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, पंचायत चुनाव बिना सिंबल के लड़ेंगे। ये यहाँ पर बयान सामने आया है कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का। जल्द ही निकाय चुनाव को लेकर बैठक बुलाई जाएगी। कांग्रेस के डीआरओ की मीटिंग में चर्चा हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम के जो चुनाव है वो पार्टी सिंबल पर लड़ेंगे, और जहां तक नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव है उसके बारे में अभी मंथन नहीं हुआ है। हमारे जो शीर्ष हमारे जो नेता हैं, प्रभारी जी हैं, और हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, उनके साथ परामर्श करके और उसके बारे में फिर आपको बताएंगे कि उसमें नगर पालिका नगर परिषद का। तो बड़ा बयान आया है, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का बयान आया है। यहां पर सिंबल को लेकर बात की जा रही है। नगर निगम के चुनाव सिंबल पर लड़ेगी कांग्रेस, पंचायत चुनाव बिना सिंबल के लड़ेंगे। तो ये बयान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का सामने आया। जल्द ही निकाय चुनाव को लेकर बैठक बुलाई जाएगी। कांग्रेस के डीआरओ की मीटिंग में चर्चा हुई। तो नगर निगम चुनाव को लेकर बयान आया है। पंचायत चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का बयान आया है। साफ यहां पर किया गया कि नगर निगम के चुनाव सिंबल पर लड़ेगी कांग्रेस। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस के प्रवक्ता बाल मुकुंद जी जुड़ चुके हैं। बाल मुकुंद जी, ये जो बड़ा बयान आया है कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान जी का, इसके क्या मायने निकाले जाएं? नहीं, निगम चुनाव कांग्रेस सिंबल पर लड़ते ही हमारा पहले फैसला हो चुका है, और जो इससे पहले अम्बाड़ा, पंचकूला और सोनीपत के जो निगम चुनाव हुए हमने सिंबल पर लड़े थे। इसमें केवल निगम का चुनाव जैसे फरीदाबाद निगम का होगा वो सिंबल पर लड़ने का हमारा फैसला हुआ है। नगर परिषद और नगर पालिकाएं, इस पर अभी फैसला हमारा हुआ नहीं है। उसके लिए जल्द ही मीटिंग बुलाई जाएगी। जी, बैठक की यहाँ पर बात की जा रही है कि बैठक होनी है, चर्चा होनी है। क्या कुछ और चर्चा हो सकती है? इसी पर चर्चा होगी। अब निगम 3 हरियाणा में चुनाव होने फिलहाल में, अभी फिलहाल में फरीदाबाद ड्यू है, उसके बाद गुड़गांव ड्यू है, और मानेसर नया निगम बना है। इनमें तो हम सिंबल पर लड़ेंगे। बाकी जो 52 के आसपास नगर परिषद और नगर पालिका है, जिसमें 48 में अभी चुनाव होना है, उसको लेकर के चर्चा होगी कि चेयरमैन के सिंबल केवल चेयरमैन का चुनाव सिंबल पर लड़ा जाए या एमसीओ का भी चुनाव सिंबल पर लड़ा जाए। इस पर चर्चा होनी है अभी। बिल्कुल, आप बाल मुकुंद जी हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर प्रवीण अत्रे बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। प्रवीण अत्रे जी, यहां पर जो बयान आया है कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान जी का, उन्होंने बयान दिया है कि नगर निगम जो चुनाव है उस वो सिंबल पर लड़ेगी कांग्रेस। इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो किसी भी राजनीतिक दल का एक अपना निर्णय है, उसका एक अपना अधिकार है कि वो सिंबल पे लड़ना चाहता है, वो नहीं लड़ना चाहता है, या बिना सिंबल के लड़ना चाहता है, वो उसका एक अपना अधिकार है।
भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के इस बयान से या इस निर्णय से कोई लेना देना नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इस बात की घोषणा कर चुकी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहले से इस बात की घोषणा कर चुकी है कि हम अपना चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे अध्यक्ष पद की। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल अगर इस तरह का निर्णय लेता है तो स्वाभाविक है वो अपने अंदर या संगठन की बैठक या संगठन में बैठ के निर्णय करना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ये है, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, अगर आपको याद होगा, अशोक तंवर जब अध्यक्ष थे तो अशोक तंवर ने कहा था कि हम सिंबल पे लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस लड़ी नहीं थी। तो क्योंकि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, अलग अलग धड़े हैं, कांग्रेस के नेताओं की दाल जुतियों में बटती है, तो उदय भान जी क्या कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो बात सीढ़ी चढ़ जाए। चलिए, मैं बाल मुकुंद जी से जवाब ले लेती हूँ। बाल मुकुंद जी, पहले जो ये कहा जा रहा था कि पहले सिंबल पर नहीं लड़ा जाएगा, अब सिंबल पर लड़ा जाएगा, इसको लेकर कोई सफाई देना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो साथी प्रवक्ता है उनको मैं बताना चाहूंगा, बीती ताई बिसारी देता आगे की सुधी ले। अब हमारे जो अध्यक्ष जी ने भी कहा है और जो पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर कुमारी शैलजा जी ने भी कहा है, और कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में पहली बार हमने निगम के चुनाव लड़े थे, उनका ये निर्णय था और उन्होंने अब कह दिया कि हम सिंबल पर लड़ेंगे, तो ये फाइनल है। जो पार्टी की वरिष्ठतम नेता है कुमारी शैलजा जी, उन्होंने भी कह दिया है, पार्टी अध्यक्ष ने भी कह दिया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी, हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। प्रवीण अत्रे जी अपनी तैयारी करें, मुकाबला होगा और प्रदेशी जनता फैसला करेगी कि प्रदेशी जनता के दिलों में राज कौन करता है। और वैसे अगर बाल मुकुंद जी देखा जाए तो यहाँ पर हुड्डा तो कभी नहीं चाहते थे इस तरह से, इसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, हुड्डा साहब ने भी बयान दिया है, ऐसा नहीं। देखिए क्या होता है, बिल्कुल ये व्यक्तिगत मत हो सकता है किसी व्यक्ति का, लेकिन जब सार्वजनिक फैसला हो जाता है, सब नेता बैठते हैं, इसमें हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक भी आए थे, हमारे हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल जी थे, कुमारी शैलजा जी भी, ये सब लोग तय कर चुके हैं कि अब आगे सिंबल। और एक बात है, प्रजातंत्र व्यवस्था में सिंबल पर लड़ना बहुत जरूरी होता है। देखो क्या होता है, जब हम सिंबल पर ना लड़े और एक व्यक्ति अकेला ही मैदान में, बीजेपी पहले 5 उनकी चुनाव जीत करके वाई लूटती फिरी, जबकि सिंबल पे दूसरा कोई लड़ ही नहीं रहा था, इसलिए सिंबल पे लड़ना अच्छी बात है। प्रजातंत्र में बहुत नीचे सतर तक जब कार्यकर्ता नीचे जाएगा, मैं तो कहता हूँ एमसी का चुनाव भी सिंबल पर लड़ा जाए, ठीक, अच्छी बात है, पता लगेगा जनता किसके साथ है। और ऐसे अदरवाइज तो ये लोग क्या करते हैं, जब कोई सिंबल पर नहीं लड़ता तो किसी को भी अपना बना लेते हैं, सत्ताधारी दल कोई भी हो चाहे। चलिए, मैं प्रवीण अत्रे जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। प्रवीण अत्रे जी, आपका रिएक्शन। देखिए, मैं थोड़ा सा बाल मुकुंद जी को करेक्ट कर देता हूँ। बाल मुकुंद जी ये कह रहे हैं कि जब 5 कॉर्पोरेशन के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते तो ये सिंबल पे नहीं लड़े थे। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस को पता है कि कांग्रेस की दुर्गति होनी है, इसीलिए सिंबल पे लड़ने का इनका जो निर्णय है वो सीधे नहीं चढ़ता। फिर ये क्या करते हैं, जो अभी बहाना बना रहे थे बाल मुकुंद जी की, देखिए अकेली बीजेपी सिंबल पे लड़ रही थी और कोई सामने नहीं था। अरे भाई, पूरी कांग्रेस घूमती रही प्रचार के। हुड्डा साहब ने तो जमीन आसमान एक कर रखा था प्रचार में रोहतक के अंदर। आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि कांग्रेस धरातल से खत्म हो चुकी है, इसीलिए आपका अध्यक्ष अगर कोई निर्णय लेता है तो बाकी पार्टी उसको स्वीकार नहीं करती, क्योंकि अशोक तंवर जी के साथ ऐसा हो चुका है। अब यहाँ पे एक विषय और आ जाता है कि शैलजा जी ने घोषणा कर दी है। अरे साहब, शैलजा जी क्या है पार्टी में? अगर संगठन कोई निर्णय लेता है तो संगठन में अगर किसी के पास कोई पद है उसके बात को महत्व दिया जा सकता है, क्योंकि उसके पास एक जिम्मेवारी है। आज की तारीख में शैलजा जी के पास तो कुछ भी नहीं है, तो शैलजा जी की बात को यहाँ करने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है। वही बात उदय भान जी की, देखिए हम भी जानते हैं कि उदय भान जी एक डमी अध्यक्ष है, क्योंकि अगर उदय भान जी अध्यक्ष होते तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि काम तो एक अध्यक्ष से ही चलता है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए इसलिए गए हैं कि उदय भान जी को स्वतंत्र रूप से काम न करने दिया जाए। तो अभी जो ये घोषणा उदय भान जी ने की है, मुझे लगता है हमें इसका इंतजार करना चाहिए, और मैं इस बात पे पूर्ण मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपनी सिफुटोवल में इस बात को सिरे नहीं चढ़ाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए वक्त हो चला है हेडलाइंस का।